मूसा अलैहिस्सलाम वो बस्ती में गए, बाजार में गए, तो देखो वो कोना में एक कोने में एक दुकान है, तो जाके बैठ गए। तो देखा है कि एक नौजवान गोश्त बेच रहा है, गोश्त बेच रहा है, ग्राहक आ रहा है, गोश्त बेच के काट के दे रहा है वजन करके। तो मूसा अलैहिस्सलाम बैठे रहे और शाम हो गई और वो नौजवान इतना गोश्त बच गया, झोला में रखा, सारा सामान लिया, दुकान का शटर बंद किया और वो जाने लगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बाबू तेरा घर कहाँ है? बोला कि ओ मोहल्ले में है। कहा कि क्या तू मुझे अपना मेहमान बना सकता है? मैं तेरे घर रुकना चाहता हूँ। कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए, बहुत खुशी की बात। वो नौजवान नहीं पहचानता था कि ये अल्लाह के पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम है। ओह, मूसा अलैहिस्सलाम उस नौजवान के पीछे चले। ये नौजवान घर में गया, बोला कि आप तशरीफ रखें। मूसा अलैहिस्सलाम बैठ गए। देखा ये चारपाई पे एक बुढ़िया नहीं सी कमजोर सी बुढ़िया लेटी हुई है। ये नौजवान गया, अपना झोला रखा और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो सुनो। ये नौजवान झोला रखा, अपने हाथों को धोया, ओह चूल्हा जलाया, हांडी को चूल्हे पे रखा, वो जो गोश्त लाया था बाजार से उस गोश्त को धो करके हांडी में डाला और आग जलाकर छोड़ दी। इधर आटा गूंदने लगा, आटा गूंद गया और रोटियां बनाई, गोश्त बनाया। मूसा अलैहिस्सलाम सोचे कि मेरे लिए खाना तैयार कर रहा है। और कुर्बान जाओ, जब खाना तैयार हो गया, ये नौजवान एक प्लेट में खाना निकाला, शोरबा निकाला, बोटी निकाली और रोटी लेकर उस चारपाई के करीब गया और अपनी माँ को हाथ के सहारे उठा के बिठाया। पहले पानी से मुंह धुलाया, कपड़े से मुंह पोंछा और रोटी के छोटा छोटा टुकड़ा करके उसे खिला रहा था। और गोश्त को अपने दांत में यह नौजवान चबा कर नरम करके माँ के मुंह में डाल रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम खड़े देख रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम पूछे ये कौन है? कि मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरे सिवा इसका खिदमत करने वाला कोई नहीं है। जब मैं दुकान जाता हूँ तो सब इसकी खिदमत करके जाता हूँ, सारा काम करके दुकान जाता हूँ। जब दुकान से आता हूँ तो सबसे पहले मैं अपनी माँ की खिदमत करता हूँ। ओह, माँ खा रही थी, कुछ बोल रही थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारी माँ क्या बोल रही है? बोला कि क्या बोलें, ये तो उम्र हो गई है ना कुछ बोलते रहती है। क्या बोल रही है, आखिर बोल क्या रही है? तो नौजवान कहने लगा ये मेरी माँ है, मैं इनकी खिदमत करता हूँ ना, तो ये दुआ करती है कि या अल्लाह मैं अपने बेटे से राजी हूँ, या अल्लाह तू इसे अपने पैगंबर मूसा का साथी बना दे। अब बताइए, हम कहाँ ठहरे कसाई, अब वो कहाँ ठहरे अल्लाह के पैगंबर? भला ये हो सकता है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नौजवान तू खुशकिस्मत है, कंधे पे हाथ रखा, तू खुशकिस्मत है, ओह जन्नत में जिसका तू साथी बनेगा। तेरी माँ जो दुआ कर रही है वो पैगंबर मूसा तेरे सामने खड़ा है। मेरे बच्चों, नौजवानों, ये माँ की खिदमत है, ये बाप का खिदमत है। इसलिए माँ बाप राजी है, अल्लाह राजी है, माँ बाप नाराज है, अल्लाह नाराज है। इसलिए अपने माँ बाप के दिलों को कभी तकलीफ मत पहुँचाना, उससे कभी उसके सामने कभी ऊंची आवाज़ में बात मत करना। इसलिए कि कुरान पढ़ो, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना। और दूसरा हुक्म जो मेरे अल्लाह ने दिया वो ये दिया कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अच्छा, रही बात है कि माँ बाप जब तक जिंदा थे मैंने खिदमत जो भी की, कुछ नाफरमानियां मैंने माँ बाप की है, तो उसके लिए क्या हुक्म है? तो उसके लिए हुक्म यही है कि माँ बाप मर जाएं तो उनका इसालो सवाब करो, उनके नाम से खूब सदका खैरात आप कीजिए, उनके कब्र पे जाइए, उनके लिए बख्शो मगफिरत की दुआ करो। इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा कर इंशाअल्लाह फरमा बरदार औलादों में शुमार कर देगा। अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता
कहाँ सर छुपाता, मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। जिस घर में सुनिए यहाँ बच्चा भई है, छुआ भई है, मैं भई है, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या जरूरत है इसको पैदा होने की? आदमी कम है। लेकिन कुर्बान जाओ, ये मेरे अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह का निज़ाम है। पैदा करने वाला वो है, जिंदगी देने वाला वो है, खिलाने वाला वो है, पिलाने वाला वो है, मीठी नींद सुलाने वाला वो है। और एक दिन आएगा, जिंदगी देने के बाद फिर मौत पैदा करेगा अल्लाह, मौत तारी करेगा। और फिर इस दुनिया से जब वहां हम जाएंगे तो अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? ए हमारा नौजवान, अल्लाह पूछतो की नहीं होजलो तो की बोलबो, सैमसंग मोबाइल नहीं होशी। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अच्छा देखिए, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने तुम्हें जिंदगी दी और जिंदगी के बाद फिर पीछे मौत लगा दिया। तो या अल्लाह, जब जिंदगी दी थी इतना अच्छा मोर जिंदगी चिल मौला, मी बिरयानी खा जुनू, मी पुलाव खा जुनू, मी चाउमीन खा जुनू, मी सबला सामान फैक्ट्री घुसा छुनू मौला, तीन मौत क्या पैदा कर लो? सवाल है ना मौला, जब जिंदगी दिया तो फिर मौत को पीछे क्यों भेजा? अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। आगे अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा, जिंदगी देने के बाद मैंने मौत को इसलिए पीछे लगा दिया ताकि हम तुमको जांच लें, परख लें, इम्तिहान कर लें कि तुम पास हुए कि नहीं हुए, तुम कामयाब हुए कि नहीं है। ये रहने की जगह नहीं है, ये मुसाफिर खाना है। ये ठिकाना, असल ठिकाना मोमिन का ये नहीं है, असल ठिकाना तो मोमिन का वहां है, मेरे अल्लाह ने बनाया है, जिनका नाम है जन्नत। अब पेपर सामने है, अगर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये हमारी बेवकूफ़ी है, ये हमारी नादानी है, ये हमारी काहिली है। पेपर क्या है? नमाज। सुनो सुनो, नमाज, नमाज का क्वेश्चन है, नमाज पढ़े कि नहीं पढ़े। रमजान रोजा का क्वेश्चन आएगा, रोजा तुमने रखा कि नहीं है, हमने दौलत दिया है, तुमने ज़कात निकाला कि नहीं निकाला, तुमको दौलत दिया, हज फर्ज था, हज किए कि नहीं किए है, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया कि नहीं किया, बीवी के साथ अच्छा सलूक किया कि नहीं किया, बीवी के साथ अच्छा बर्ताव किया कि नहीं किया, पड़ोसी के हुकूक अदा किए कि नहीं किए। और कुर्बान जाओ, ये सारे क्वेश्चन हमारे सामने हैं, इसे हल करना है, अल्लाह के सामने पेश होगा, फिर नंबर मिलेगा, जो पास हो गया वो कामयाब होगा। काम चल ही जाता है, लेकिन ये अफसोस है 6,000 नहीं, अभी के महंगाई के जमाने में कम से कम एक इमाम की तनख्वाह 25 से 30,000 रुपया होना चाहिए। अजय कौन सी मुश्किल काम है भाई, कौन सी बड़ी मुश्किल काम है? इस मोहल्ले के अंदर में कितने घर हैं भाई? जरा जोर से बोलिए, कितना घरों में है? इमाम साहब बोला कि नहीं सिक्योरिटी साहब कुछ बढ़ा दिए, तो सिक्योरिटी साहब बोले कि सुनिए, हम तनख्वाह आपकी नहीं बढ़ा पाएंगे, 7,000 देंगे, रहना है रहिए, नहीं तो पतली गली से निकलिए, ढेरी इमाम मिलो, मेरा खेलो। इमाम साहब बेचारे सबर कर लिए कि अब कहाँ जाएंगे, चलो अल्लाह इसी में बरकत देगा। और कुछ महीनों के बाद वो सिक्योरिटी साहब का बेटा पढ़ कर आया, बाहर से पढ़ कर आया, विदेश से पढ़ कर आया। तो इमाम साहब को बोला कि इमाम साहब आज जुमा छे, मोर बेटा पढ़े हुई है बाहर से, और दुआ करे देवें कि अच्छी नौकरी मिल जाए,
बेहतरीन नौकरी मेरा बेटा को मिल जाए, मेरा बेटा हाई फाई तालीम हासिल करके आया है। इमाम साहब बोला ठीक है चेक कर दूँ। जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद सलाम फेरे, और सलाम फेरने के बाद हाथ उठाया इमाम साहब ने, कहा कि भाई सारे लोग दुआ करो। इमाम साहब ने दुआ मांगा कि या अल्लाह हमारे सेक्रेटरी साहब का बेटा पढ़ लिख कर आया है, या अल्लाह इसको ऐसी नौकरी दिला दे जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी तनख्वाह उसकी भी हो जाए। सेक्रेटरी साहब गर्म हो गए, सेक्रेटरी साहब गर्म हो गए कि कैसी दुआ मांगे आप, ये आपकी तनख्वाह 6,000 है, आपकी तनख्वाह 7,000 है, 7,000 में मेरा घर कहाँ चलेगा। तो इमाम साहब बोला कि आपका बेटा का घर नहीं चलेगा, आपका घर 7,000 में नहीं चलेगा, मेरा घर नहीं चलेगा, मेरा घर कैसे चलेगा। इसलिए मुसलमानों नौजवानों अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का इमाम खुश रहेगा, अल्लाह उस बस्ती के अंदर में खुशहाली पैदा फरमाएगा। मस्जिद का इमाम खुश रहेगा, अल्लाह आपको खुश रखेगा। सोचने का मकाम है, 5 वक्त की नमाज आप उनके पीछे पढ़ते हैं। ओ इमाम सिर्फ इमाम नहीं है, इमाम पूरी बस्ती का ये रहबर है, ये रहबर है, ये लीडर है। कुर्बान जाओ, हमारे घर में बच्चा पैदा हो, अजान कौन देता है? के दे अजान, के दे? अरे बोलिए ना, अजान कौन देता है? मुअज्जिन साहब। अब बेचारे मुअज्जिन का पजे, जब इमामे का हालत खराब है तो मुअज्जिन को कौन पूछता है बताइए? मुअज्जिन की तनख्वाह कितनी है तो हम नहीं जानते, मुअज्जिन तनख्वाह छे। अरे मस्जिद यहाँ तो सिस्टम नहीं है ना, है ना, जो इमाम है वही अजान देगा और वही नमाज पढ़ेगा, वही सफाई करेगा। यहाँ सिस्टम नहीं है। शहर में आइए, कलकत्ता आइए, दिल्ली आइए, लखनऊ आइए, कानपुर आइए, तो वहाँ पर आपको मस्जिद के साथ साथ इमाम के साथ साथ मुअज्जिन भी आपको मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जितनी तनख्वाह होनी चाहिए उतनी तनख्वाह नहीं मिल पाते हैं, ये अफसोस का मकाम है। इसलिए मुसलमानों नौजवानों मेरे बच्चों एक पैगाम लेकर चलो। देखो इमाम इनको देने से घटेगा नहीं। एक बात याद रखना, ज़हन में बैठा लो, इन उलमा को दोगे, इमाम को दोगे, उस्ताद को दोगे, आलिम को दोगे, घटेगा नहीं, पैसा नहीं घटेगा, अल्लाह बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा। पैसा खर्च करो जायज कामों में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अपने पैसे को पानी की तरह बहाओ अच्छे कामों में, अल्लाह तुम्हें इतना देगा कि तुम गिन नहीं सकोगे, गिन नहीं पाओगे। लेकिन अल्लाह के रास्ते में गिन गिन कर खर्च मत करो, गिनती करे करे खर्चा नहीं करो। हाथ खुला रखो, खर्च करो नेक कामों में, नेक रास्तों में, मस्जिद बनाने में, मदरसा बनाने में, गरीब को खिलाने में, इमाम के पीछे, मौलाना के पीछे, रिश्तेदार कोई गरीब है उनकी मदद करो, कोई बेवा बच्ची उनकी शादी करो और कुर्बान जाओ। फिर देखो अल्लाह कैसा दरवाजा खोलता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे ऐसे दरवाजे से अल्लाह रोजी देगा, आप समझ नहीं पाओगे। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठाए अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। खर्च करो मेरे बच्चों, खर्च करो। देखो 82 जगह पूरे कुरान में कितने पारे हैं? अरे जोर से, कितने पारे हैं? 30 पारे हैं। पूरे कुरान में 30 पारे हैं। अल्लाह ने कुरान में 82 जगह, 80 दू 82 जगह अल्लाह ने हुक्म दिया खर्च करने का। खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फ़ायदा है कि रोकने में फ़ायदा है? बोले तो भाई। नमाजों की पाबंदी हो, पहला अमल नमाजों की पाबंदी हो, मस्जिदों को आबाद करो। लेकिन हमारा ये नौजवान तबका जो है, कुछ नौजवान सिर्फ जुमा पढ़ता है। अब पता नहीं बात सही की गलत है। हाँ 50% नहीं, 60% मेरा नौजवान खाली जुमा पढ़वे। नमाज पढ़ लो, बोले पढ़ ना, की पढ़ लो, बोले 2 रकात नमाज पढ़ लो। जुमा पढ़ लो, 5 रकात, बोले नहीं 5 टाइम फुर्सत नहीं मिलो हो। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, ये जो नमाज जुमे के साथ साथ 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है, किसी भी हालत में नमाज मुआफ़ नहीं है। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। एक
एक मस्जिद में देखा गया, एक ही मुअज्जिन साहब अजान दिए, नमाजी कोई नहीं, तो एक बुजुर्ग का गुजर हो रहा था, सोचा मस्जिद है नमाज पढ़ लें। वो जब अंदर गए तो खाली मुअज्जिन बैठा हुआ अजान दे करके, तो सलाम दुआ हुई, ए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह अल्लाह। क्या नाम बाबू? जलील, माशाअल्लाह, जमील साहब, जलील, अब्दुल जलील, अल्हम्दुलिल्लाह, 500 रुपये, अल्लाह इनके दिन कबूल फरमा ले, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद का चंदा करना है, लेकिन अभी चंदा शुरू किए हम। अरे चंदा शुरू किए हैं, तो इतनी जल्दी आने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। नौजवान बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बोलने से पहले ही अपने माल को लाकर रख दिया है, ये मोहब्बत है। अल्लाह अल्लाह इनकी कमाई में, सेहत में, ज़िंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तो बुज़ुर्ग रास्ते से गुजर रहे थे, देखा कि मस्जिद है, तो नमाज का वक्त है, तो अजान हो रही थी, तो मस्जिद के अंदर गए और वज़ू बना के बैठे। तो मुअज्जिन साहब अजान देने के बाद जो है, तो देखा कोई नहीं, मस्जिद में खाली मुअज्जिन है। तो बुजुर्ग पूछे कि नमाजी नहीं आते यहाँ? बोला कि नहीं हजरत, कोई नमाजी नहीं आता, अकेले हम अजान देते हैं, अकेले हम नमाज पढ़ते हैं, यहाँ बस्ती वाला कोई नमाज नहीं पढ़ता। बोला अच्छा, नहीं पढ़ता, यानी कोई मस्जिद आता ही नहीं है, खाली जुमा जुमा आता है। तो ये बुजुर्ग बोलेगा अच्छा ठीक है, ऐसा करो, एक बार अजान और दो, एक बार अजान। अभी मुअज्जिन बोला कि एक बार तो दिए, बोला नहीं, वो तो दिए ना, एक बार और दो। तो मुअज्जिन साहब फिर खड़ा हो गया माइक पर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब दोबारा जो अजान हुई, पूरा मोहल्ला वाला निकल गया, मस्जिद में आया, मुअज्जिन को बोला तो दिमाग खराब हो गई, दोबारा जाना मुझे, अजान तो एक बार दी लो, फिर दोबारा क्या दी लो। तो बुजुर्ग बोला कि पहली मर्तबा अजान हुई, सुनाई नहीं दिया था? बोला सुनाई दी है ना, काहे ना है। अब दोबारा अजान हुई तो मुअज्जिन से लड़ने के लिए आ गए। लड़ने की ताकत है, झगड़ने की ताकत है, अल्लाह की सदा बुलंद हुई, मस्जिद में नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है, फुर्सत नहीं। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। एक मछली बगैर पानी का जिंदा नहीं रह सकती, रहेगी? मछली जाना ना की बोले ना, माछ, माछ ना, मछली को पानी से निकालिए, थोड़ी देर जिंदा रहेगी, मर जाएगी, इसलिए उसकी जिंदगी पानी में है। उसी तरीके से एक मुसलमान बगैर मस्जिद का जिंदा नहीं रह सकता, बगैर मदरसे का जिंदा नहीं रह सकता है। कुर्बान जाओ ओ मोमिनो मुसलमानो। हो सूरे बनी इसराइल 15वें सिपारे, क्या पारा? 15वां पारा, कौन सा सूरा? बनी इसराइल, रुकू नंबर 2। जाना मस्जिद जाना, घर जाना, तर्जमे वाली कुरान शरीफ हो, निकालना खोलना, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़ुल्ली मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। इस आयत का तर्जुमा जब आप करेंगे तो अल्लाह मेरा कहता है, मेरे साथ किसी को शरीक मत बनाना, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं बनाना, नहीं मेरे साथ किसी को शरीक मत करना। और सुनो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। और सुनो आगे मेरा अल्लाह कहता है, ये दोनों ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारा बाप है, ये दोनों में से कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए, भाई का नाम से मरहूम मोहम्मद सज्जाद आलम, ये दोनों में से कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए। अल्लाह 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 क्या कह रहा है, इन्हें झिड़कना नहीं,
इन्हें झिड़कना नहीं, इन्हें उफ तक ना कहना। अल्लाहु अस्सलाम।